नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे, नेक्स्ट एल्गोरिथम, इसका नाम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, बट सिर्फ एवरेज केसेस में, वर्स्ट केस में ज़्यादा हो जाती है, पर हाँ एवरेज केस में इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होती है। क्विक सॉर्ट की अच्छी बात ये होती है कि मर्ज सॉर्ट की तरह एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती, उतनी ही स्पेस में आगे पीछे चीज़ों को कर कर हम अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं। तो क्विक सॉर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि क्विक सॉर्ट के अंदर एवरेज केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ n log n के बराबर। हाँ, वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर के बराबर चली जाती है, और यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कांस्टेंट स्पेस के बराबर आती है विच इज ऑफ 1, मतलब हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं करते। तो जिन सवालों में हमें एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n के बराबर चाहिए, मतलब थोड़ा सा फास्ट सॉर्टिंग चाहिए पर हमारे पास स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा देने के लिए, उन केसेस में हम क्विक सॉर्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो वर्स्ट केस है ये कभी कभी आता है, हर केस में नहीं आता, मोस्टली केसेस में वर्स्ट केस को हम हिट नहीं कर रहे होंगे। तो बात करते हैं क्विक सॉर्ट की अप्रोच की। क्विक सॉर्ट चलता है हमारे पिवट एंड पार्टीशन अप्रोच के ऊपर। पिवट एंड पार्टीशन डिवाइड एंड कॉन्कर का एक दूसरा बदला हुआ सा रूप ही है, यूज हम डिवाइड एंड कॉन्कर ही कहेंगे, उसको हमने दूसरे शब्दों में पिवट एंड पार्टीशन कह दिया है। अब क्विक सॉर्ट का सबसे पहला स्टेप जो क्विक सॉर्ट के अंदर हमें परफॉर्म करना होता है वो है टू चूज अ पिवट। पिवट क्या होता है, अगर फिजिक्स हमने पढ़ी होगी 11वीं 12वीं के अंदर, तो पिवट वो एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके अराउंड चीजें रोटेट करती हैं। जैसे अगर मैं इस पेंसिल को यहां से पकड़ लूं तो ये अगर इस तरीके से रोटेट कर रही है तो ये वाला मेरा पॉइंट इसका पिवट पॉइंट होगा। पिवट पॉइंट यानी जिसके अराउंड चीजें चलती हैं। तो जिस एलिमेंट के अराउंड मैं अपने एरे को रोटेट करूंगी, मैं अपने एरे को चेंज करूंगी या मैं अपने एरे को सॉर्ट करूंगी, वो हो जाएगा मेरा पिवट एलिमेंट। अप्रोच हमारी कुछ ऐसी रहती है कि हम एक पिवट निकालते हैं यहाँ से, मतलब कोई भी रैंडम एलिमेंट मैं अगर यहाँ से निकाल लूँ, मान लीजिए मैंने 8 को निकाल लिया, तो 8 के अराउंड मैं इस एरे को इस तरीके से सॉर्ट करूंगी कि 8 से छोटे एलिमेंट्स को 8 से पहले लिख दूंगी, 8 से बड़े एलिमेंट्स को 8 के बाद लिख दूंगी। तो ये 3 जो है, ये 6 जो है, ये 2 जो है, 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6, 3, 2 और 5, और ये जो मेरा 9 है ये 8 से बड़ा है तो मेरा 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे पिवट क्या हुआ, पिवट 8 हुआ, 8 जिसके अराउंड मुझे सॉर्टिंग करनी है। तो पिवट हम किसी को भी ले सकते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं पिवट एलिमेंट को चूज करने के। हो सकता है आप किसी रैंडम एलिमेंट को पिवट ले रहे हो सकता है आप एरे का मीडियन निकालें उसको पिवट लें, हो सकता है हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट ले लें, हो सकता है हम अपने लास्ट एलिमेंट को पिवट ले लें, पर अपने मैंने जो मैक्सिमम जगह देखा है क्विक सॉर्ट को सॉल्व करने का तरीका, उसमें हम लास्ट एलिमेंट को पिवट लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लास्ट एलिमेंट को पिवट लेकर इसको सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी किसी भी तरीके से आप सॉल्व करें आंसर सेम ही आना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पिवट ले लेंगे अपने लास्ट एलिमेंट को। तो ये होगा मेरा स्टेप 1। स्टेप 1 मैंने क्या किया, 5 को एज अ पिवट ले लिया। अब उसके बाद आ जाता है मेरा स्टेप 2। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर करूंगी पार्टीशन। पार्टीशन कहने का मतलब है कि मैं अपने पूरे के पूरे एरे को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगी। कैसे डिवाइड करूंगी, इस पिवट के अराउंड। पिवट मेरे पास था 5, तो मैं क्या करूंगी, 5 को तो सेंटर में लेने की कोशिश करूंगी, और उससे जो छोटे एलिमेंट्स हैं उसको लेफ्ट में लिख दूंगी, बड़े जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं राइट में लिख दूंगी। तो एक एक करके सारे इंडेक्स पर जाती हूँ। 6 को पहले देखूंगी, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं 6 5 से बड़ा है, तो 6 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 3 के लिए देखूंगी, 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 3 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 9 के लिए देखूंगी, 9 5 से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो 9 को ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 8 के लिए देखूंगी, 8 5 से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो 8 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 2 के लिए देखूंगी, 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 2 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। तो क्या हुआ, मेरा एक पिवट था जिसके अराउंड मैंने एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया। उससे छोटे एलिमेंट्स को मैं उससे पहले ले आई, उससे बड़े एलिमेंट्स को मैं उसके बाद ले आई। ये जो लाने वाला प्रोसेस है ये क्विक सॉर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यानी कैसे मैं पिवट से पहले उसके छोटे एलिमेंट स्टोर कर दूं, कैसे पिवट के बाद उससे बड़े एलिमेंट स्टोर कर दूं, ये जो पार्टीशन वाला स्टेप है यही सबसे मेन स्टेप है। इसको अभी हम बात करेंगे कि पार्टीशन एक्चुअली होगा कैसे। पर जैसे ही ये मेरा पार्टीशन हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं रिकर्सिवली इस पार्ट के लिए क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगी और रिकर्सिवली अपने राइट पार्ट के लिए क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगी। तो थर्ड स्टेप मेरे पास हो जाएगा टू कॉल क्विक सॉर्ट फॉर माय लेफ्ट पार्ट एंड कॉल क्विक सॉर्ट फॉर माय राइट पार्ट।
और जैसे 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 मर्ज सॉर्ट में क्या हुआ था, बड़ी प्रॉब्लम के छोटे 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 हिस्से होते चले गए थे रिकर्सिवली, वैसे इनके भी छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे और लास्ट में हम एक बेस कंडीशन को हिट करेंगे। मेरा बेस केस क्या आएगा, मेरा बेस केस सेम आएगा। जब मेरे पास सिंगल एलिमेंट रह जाता है तो सिंगल एलिमेंट के केस में क्या होगा, सिंगल एलिमेंट के केस में मेरे पास कोई काम करने को नहीं है तो मेरा एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वही सेम मेरे पास बेस केस होगा। तो मुझे 3 चीजें करनी है, पहले मुझे पिवट को सिलेक्ट करना है अपने लास्ट एलिमेंट को, फिर मुझे पार्टीशन कर देना है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और फिर मुझे इस पिवट की सही पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि पिवट की, अभी तो इस एरे में यहाँ लिखा हुआ है लेकिन अगर एरे सॉर्टेड होता तो पिवट की सही पोजीशन क्या होती, उससे पहले सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स, उससे बाद सारे के सारे बड़े एलिमेंट्स। ये हो जाएगा पार्टीशन का स्टेप। उसके बाद मैं लेफ्ट को सॉर्ट कर दूंगी रिकर्सिवली, राइट को सॉर्ट कर दूंगी रिकर्सिवली। बेस केस मैंने फिगर आउट कर ही लिया है। अब इस पार्टीशन को हल्का सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पार्टीशन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा पता तो है ही कि मर्ज सॉर्ट की तरह इसके अंदर भी मेरा जो ओरिजिनल एरे होगा उसके अंदर मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और मेरे पास मेरा एंडिंग इंडेक्स होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दिया होगा, एंडिंग इंडेक्स मेरे पास 5 दिया होगा। अब पिवट मैंने सिलेक्ट कर ही लिया, मेरा पिवट क्या है, मेरा पिवट 5 है और इस पिवट का इंडेक्स क्या है, अभी इस पिवट का इंडेक्स है 5 के बराबर, यानी मेरे एंडिंग इंडेक्स के बराबर। मैं क्या कर लूंगी, मैं एक आइटरेटर लूंगी i, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगी -1 से, और वो आइटरेटर क्या करेगा, मेरे एरे के अंदर जगह बनाएगा। किसके लिए जगह बनाएगा, मेरे एलिमेंट्स के लिए। यानी पिवट से छोटे जो जो एलिमेंट्स होंगे उनको ओरिजिनल एरे में आगे पीछे करने के लिए आई, जो मेरा आइटरेटर है, इस जगह बनाएगा। आई का काम है पिवट से छोटे एलिमेंट्स के लिए जगह बनाना। तो आई को मैंने इनिशियलाइज किया है -1 के साथ, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि i अभी इस -1, अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो i अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, मतलब किसी भी वैलिड इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक आइटरेटर बना लिया i, ये मेरा ओरिजिनल एरे ही है, ये कोई टेम्पररी एरे नहीं है, ओरिजिनल की ही बात कर रही हूँ। ओरिजिनल के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट स्टोर्ड है, यहाँ पर 6 स्टोर्ड है, यहाँ पर 3 स्टोर्ड है, यहाँ पर 9 स्टोर्ड है, यहाँ पर 8 स्टोर्ड है, यहाँ पर 2 स्टोर्ड है, यहाँ पर 5 स्टोर्ड है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, ये जगह भरी हुई है। मैंने सिर्फ आई के पर्सपेक्टिव से बताया, आई को नहीं पता जगह भरी हुई है, आई को लगता है जगह खाली है, तो मतलब स्टोर करा सकते हैं नए एलिमेंट्स को। अब मुझे क्या करना है, ओरिजिनल एरे पे ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले मैं 6 से पूछूंगी, 6 को कंपेयर करूंगी 5 के साथ, क्या 6 5 से बड़ा है या छोटा है। 6 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, 6 को यहीं के यहीं बनाए रखूंगी। तो आई क्या करेगा, आई को कोई काम नहीं करना, आई को 6 के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई सिर्फ छोटे एलिमेंट्स, जो पिवट से छोटे एलिमेंट्स होंगे उनके लिए जगह बनाएगा। तो आई को अभी कोई काम नहीं करना, आई कुछ नहीं करेगा। फिर मैं क्या करूंगी, 3 से पूछूंगी, क्या 3 मेरा पिवट से छोटा है या बड़ा है। ऑब्वियसली 3 मेरा पिवट से छोटा है, तो अब आई इसके लिए जगह बनाएगा। कैसे बनाएगा जगह, आई क्या करेगा, पहले अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। आई प्लस प्लस होके मेरा ये जो पॉइंटर है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब जहाँ पर अभी 6 स्टोर्ड है। फिर आई क्या करेगा, आई वैल्यूज को स्वैप करेगा। कैसे स्वैप करेगा, यहाँ से 6 को उठाकर यहाँ पर 3 को बिठा देगा, और जहाँ 3 बैठा था वहां पर आई 6 को बिठा देगा। तो स्वैप कैसे किया, तो स्वैप ऐसे किया आई ने कि अपनी वैल्यू से एक इंडेक्स आगे बढ़ गया, वहां पर उसने जिस स्मॉलर एलिमेंट को बिठाना था उसको बिठा दिया, पुराने वाले को वहां से हटा दिया और पुराने वाले को इस एलिमेंट की जगह बिठा दिया। मतलब 6 की जगह 3 को बिठा दिया, 3 की जगह 6 को बिठा दिया, तो एक तरीके से दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया, यानी दोनों की अदला बदली कर दी। ये अदला बदली कोड में कैसे होगी, कोड में ऐसे होगी कि मैं एक टेम्पररी वेरिएबल ले लूंगी जिसके अंदर मैं अपने एरे ऑफ जे की वैल्यू स्टोर करा लूंगी। मान लीजिए आइटरेटर जे जिसकी वैल्यू पहले 0 थी, फिर इसकी वैल्यू 1 हुई। फिर मैं क्या करूंगी, एरे ऑफ जे के अंदर तो मैं स्टोर करा लूंगी अपने एरे ऑफ आई की वैल्यू को, और एरे ऑफ आई के अंदर मैं क्या स्टोर करा दूंगी, आई को प्लस प्लस तो कर ही लिया था, एरे ऑफ आई के अंदर मैं टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करा दूंगी। इस तरीके से आज तक हम हमेशा स्वैप करते आए हैं। तो ये आई आइटरेटर क्या करेगा, स्वैप कर देगा वैल्यूज को। उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे j की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2 के बराबर, तो 9 को कंपेयर करेगा 5 के साथ, 9 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा i की वैल्यू -1 से बढ़कर 0 हो चुकी थी। उसके बाद आइटरेटर 8 पर जाएगा, 8 को कंपेयर करेगा 5 के साथ, 8 की वैल्यू क्या 5 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो इस केस में भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, मतलब j = 3 के लिए भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर आइटरेटर बढ़ेगा, j = 4 तक जाएगा, क्या 2 की वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है, छोटी है, तो अब i को इसके लिए 2 के लिए जगह बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएगा जगह, i क्या करेगा, दोबारा से i सबसे पहले प्लस प्लस करेगा, प्लस प्लस होकर इसकी वैल्यू
1 के इक्वल हो जाएगी, i की वैल्यू 1 के इक्वल हुई तो i यहाँ पर आ गया, ये हट गया। तो यहाँ पर उसको जगह बनानी है, यहाँ पर ऑलरेडी 6 बैठा है तो 6 को उठाएगा और किसको बिठाएगा, 2 को बिठाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा मेरे लिए, और जहाँ पर 2 था मतलब j = 4 पर, यहाँ पर 2 को हटाकर ये मेरे 6 को बिठा देगा। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी। अब मेरा जो फाइनल एरे है, मेरा फाइनल एरे ओरिजिनल के अंदर चेंजेस होकर मेरा एरे कैसा बन गया होगा, मेरा एरे कुछ ऐसा बन गया होगा जिसमें सबसे पहले तो 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया और फिर 5 आ गया। इन्हीं सेम एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ये 2 आ गया, ये 9 वैसे का वैसा है, ये 8 वैसे का वैसा है, यहाँ पर 6 आ गया था और यहाँ पर मेरा पिवट है। अब मुझे क्या करना है, इस पिवट को अपनी सही जगह पर लेकर आना है। तो पिवट को सही जगह पर लेकर आने के लिए दोबारा से यही सेम चीज स्वैपिंग को ही एक और बार कर दो। स्वैपिंग को एक और बार किया तो i++ हो गया, i++ होकर आ जाएगा यहाँ पर, यानी इंडेक्स = 2 पर। इंडेक्स = 2 पर 9 की जगह पर वो क्या करेगा, स्वैप होकर 9 की जगह पर स्वैप होकर 5 को बिठा देगा, मतलब मेरे पिवट को बिठा देगा। और फिर जहाँ पर पिवट था वहाँ पर 9 को बिठा देगा, तो स्वैप कर देगा। यहाँ पे मैं स्वैप करके ले आई 9 को। और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्या होगा पार्टीशन की हेल्प से। 5 मेरा पिवट था, 5 से छोटे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, 5 से बड़े एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। तो पार्टीशन ने कितने मैजिकली इस आई ने अपना काम किया है। क्या काम किया है आई ने ये काम किया है कि छोटे एलिमेंट्स के लिए उसने जगह बना दी और फिर 5 के लिए भी जगह बना दी, और फिर लास्ट में मैंने अपने बड़े एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया है। तो कुछ इस तरीके से मेरा पार्टीशन वाला स्टेप वर्क करेगा। अब इसी सेम पूरे के पूरे लॉजिक को हम कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं।